अकीदा मौलवियों पे हैं, नोट रखना, इनके बदअकीदा मौलवियों पर हैं और इनके जितने एतराजात हैं वो हमारी जाहिल कौम पे हैं। बोलो, शबरात आ रही है, पटाखा छुड़ाओगे? अहद करके जाओ इन सादात के सामने कि इंशाअल्लाह शबे बारात में पटाखा नहीं दागा जाएगा, पेशानी सजदे में डाली जाएगी, हम इबादत करेंगे। डीजे तुम बजाओ, डांस तुम करो, शराब तुम पियो, फिस्को फुजूर तुम करो। किसी आलिम पर आज तक किसी बदअकीदे ने एतराज नहीं जताया। जितने एतराजात हैं हमारी जाहिल कौम पर हैं। आओ आज से तय कर लें कि इंशाअल्लाह सुबह से हमारा अमल शरीयत के मुताबिक होगा। अरे बोल दो ना यार, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत आसान सी चीज बता दूं, बड़ी आसान, यहीं से शुरू करो अपनी जिंदगी। जूता चप्पल पहनते हो ना, कुछ हूं हां करोगे कि खड़ाऊं पहन रहे हो? अरे जूता चप्पल पहनते हो ना, बस एक बात आज से तय कर लो, जब जूता पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाल दिया करो और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाल लिया करो। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो इतना खामोश हो, लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो काम भी हो गया और सुन्नत भी अदा हो गई। खाना खाते हो, सर पे टोपी रख लो, दस्तरखान लगा लो और जो दस्तरखान में सबसे छोटा हो पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर छोटे बच्चे के अपने हाथ नहीं धुलाए, वो बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं, तो बच्चे का दिल टूटेगा ना। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। पहले बच्चे के हाथ धुलाओ और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो, काबिले एहतराम हो, उसके हाथ धुलाओ, ताकि उसकी बुजुर्गी का परचम भी लहराता नजर आए। बात समझ में आ गई ना? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओगे, शुरुआत अच्छी करोगे। प्लेट साफ कर लिया करो। कुछ लोग दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। और जब प्लेट साफ करोगे ना तो ये प्लेट तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करेगी। खाने की कदर करो। आजकल वो सिस्टम चला हुआ है हजरत, खड़े खड़े लोग खाना खाते हैं, क्या नाम उसका? बफर सिस्टम। मैंने अभी बंगाल की एक कॉन्फ्रेंस में पूछा इसका नाम क्या है, तो एक साहब बोले बम्फर सिस्टम। खड़े खड़े खाना खा रहे। अरे भाई, महीने डेढ़ महीने में, हफ्ते भर में एक अच्छी दावत मिली थी, घर से नफिल नमाज पढ़ के जाते कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है आज अच्छे खाने का इंतजाम है, और वहां गए तो सुन्नतों का मजाक उड़ाने लगे और फिर कहोगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, और ये कहेगा वही जिसने कभी मौलाना की दावत न की होगी। ये तजर्बे की बात है, सुन लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है आप कहो, मगर कभी थोड़ी सी अकल तो लगाओ। अगर ये मुर्गा खाते हैं तो खाते कहां हैं? तुम्हारे ही दस्तरखान पे तो खाते हैं। इनकी बरकत तो देखो, जिस दिन इनकी दावत होती है उस दिन तुम्हारे यहां उम्दा से उम्दा खाना होता। बोलो, अब बैठे हो बफर सिस्टम में लगे हो, प्लेट प्लास्टिक की और निकालो निकाल, बोटी 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 बोटी, आधी गिरी जा रही है, जबरदस्ती प्लेट भर लिया। खाने को जाय नहीं करना चाहिए। बोलो, खाने को जाय नहीं करना चाहिए। तय करो कि इंशाअल्लाह खाना हम सुन्नत के मुताबिक खाएंगे। बोलो, अच्छा और देखो क्या क्या फैशन आ गया दुनिया में। हमारा नौजवान जो है फटी हुई पैंट पहन रहा है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है। अरे ये किसने समझा दिया तुमको यार? ये कहां से सीखा है? तुम तो मुसलमान हो, इन उलमा से आके नहीं पूछा, इन इमामों से आके नहीं मुलाकात की? फटा हुआ कपड़ा, तेरे रिस्क में बरकत नहीं होगी। इस्लाम के अंदर फटे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। अगर फट गए हैं तो उनको सिल लो,
इसीलिए बुजुर्गाने दीन ने अक्सर अपने मानने वालों के हाथों में कैंची नहीं दी, सुई और धागा दिया। काटने का काम मत करना, जोड़ने का काम करना। कपड़े सिल लो, लेकिन नहीं, तुम तो फटे खरीद के लाते हो। घर में तो फट ही नहीं पाते, कपड़े इतने मजबूत होते हैं। फटे खरीद के। मैं भिंडी बाजार से आ रहा था, कोरला, साइड में गाड़ी खड़ी थी भिंडी बाजार में, एक लड़का आया, बोला हजरत कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कोरला जा रहा हूँ। बोला मुझे भी ले चलिए। मैंने कहा बैठ जा पीछे भाई, जगह है। उससे फिर रास्ते में पूछा किस काम के लिए आया था, क्या हुआ? बोला शॉपिंग करने आया था, ईद आ गई ना हजरत। तो मैंने क्या खरीद के लाया? बोला कपड़े लाया हूँ, पैंट लाया हूँ। मैंने कहा जरा पैंट दिखाओ। तो पैंट खोला मैंने तो सामने ही से वो फटी। अबे मैंने कहा तू ठग गया, ये तो पैंट फटी ले आया। छोटा बच्चा था, मगर मैं आपको बताऊं वो क्या कर रहा था, कुछ बोला ना, ऐसे कर रहा था, यानी वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था। बताइए, तवज्जो कीजिए, क्या हो गया नौजवानों तुम्हें? बदलो अपने आप को, तब्दीली करो अपने आप में। पैंट इतनी टाइट पहनते हो, पता नहीं चलता कि तुमने पैंट को पहना है कि पैंट ने तुमको पहना। वो तो बेचारा एक दूल्हा बन गया। आजकल दूल्हा भी जींस पैंट में। तो मौजिन साहब आए, जिंदगी में मौजिन साहब आके नहीं कहते नमाज पढ़ा कर भाई मस्जिद आया कर, लेकिन जिस दिन मालूम हो जाए मौजिन साहब को कि आज बारात जाना है, उस दिन सजदा करवाने जरूर आएंगे। आगे का चल भाई जल्दी सजदा करके आओ। और वो ले गए। ले जाने के बाद पैंट पहने हुए था, सेहरा बांधे था, संभल पाया ही नहीं, पेशानी के बजाय दांत के बल गिरा और सामने के दोनों दांत टूट गए। अच्छा खासा दूल्हा बना था, 2 दांत शहीद करा के बैठ गया। क्यों ऐसे कपड़े पहन रहे हो? सुनो नौजवानों, अगर तुम्हारी शादी होने वाली हो, नहीं तुम्हारे माँ बाप मौजूद होंगे, जिस दिन शादी का मौका हो गुस्ल कर लो, कपड़े इस्लामी पहनो और पहन के साफा बांधो और पहले मोहल्ले की मस्जिद चले जाओ और 2 रकात नमाज नफिल अदा करो। जरा से अपने को बदलो। कपड़े कैसे पहनना चाहिए नोट करो। कपड़े ऐसे पहनो कि जिसमें तुम्हें तहारत में भी आसानी हो और इबादत में भी आसानी हो। बाल देखो कैसे रखना है। बाल देखा कि नहीं आज तक? लगता है कि किसी समंदर का जजीरा, इधर से काट के, उधर से काट के, आगे से काट के, पीछे से काट के। अभी आप जजीरा नहीं समझे तो बता दूं, जैसे मुर्गी का झौआ। ये किसने बता दिया आपको? ये किसने समझा दिया ऐसे बाल रखने के लिए? सुनो, 3 तरीके के बाल हैं, बहुत गौर से सुनना। कल सुबह लोगों को बताना कि सारा तरीका जलसे से सीख के आए। या तो बालों को कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो शाने तक बाल रखो और या तो कान की लौ तक रखो। यह किसने बता दिया कि उसमें चारों तरफ से कश्ती की तरह घुमा रहे हो? मैं समझ गया, मुंबई में किसी को देख लिया होगा, किसी को देख लिया होगा तभी ये कर रहे हो। अरे सुनो मुसलमानों, इमाम आजम की कॉन्फ्रेंस में आए हो, इमाम आजम के नाम से मंसूब कॉन्फ्रेंस, उनके मसले में उनकी तकलीद करते हो। तुम हनफी हो, गौर से मेरी बात सुन लो। जो लोग फटे कपड़े पहनते हैं, पैंट फटी होती है, उल्टे सीधे सर पे बाल होते हैं, लिबास उनका दुनियावी होता है। उन्होंने जब दुनिया चलना सीखा तो उनके पास कोई आइडियल नहीं था। उनको बंबई समझ में आया। किसी को बुंदा पहने देखा तो बुंदा पहन लिया, कड़ा पहने देखा तो कड़ा पहन लिया, फटी पैंट देखा तो फटी पैंट पहन लिया, और शर्ट के बटन खुले देखे खुली हुई शर्ट पहन लिया। अरे ये वो लोग अपना आइडियल बनाए जिनका आइडियल कोई ना हो। मुसलमानों, तुम्हारा आइडियल तो हादी अकबर, आका व मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
है, अलग हमारे आइडियल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, अम्मार हैं, बूजर हैं, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुल रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, तुम्हारे आइडियल तो अल्लाह के नेक बंदे औलियाए किराम। तुम क्यों ठोकरे खा रहे हो? तुम क्यों इधर उधर भीख मांग रहे हो? आओ इन वलियों के नक्शे कदम पर आओ, नेक बंदों के नक्शे कदम पर आओ। एक बात और बता दो, पानी पीते हो ना? बोलो कुछ हूं हाँ करो यार। वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगर पालिका की टंकी का पीते हो ना? खड़े होके कि बैठ के? देखो जलसे में झूठ ना बोलना, कोई बात नहीं। अब तक चाहे जैसे चला लिया काम, आज से तय कर लो जब पानी पिएंगे तो बैठ के बोलो, जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे, 3 सांस में पिएंगे सारा पानी बैठ के। लेकिन अगर कोई हाजी जी तुमको आबे जमजम लाके दे दें, बोलो खड़े हो। मैंने कहा यार सारा पानी बैठ के आबे जमजम खड़े होके, तो आप कहेंगे हजरत ये जो आबे जमजम है ना, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया है, इसलिए इस पानी के लिए खड़े होते हैं। अच्छा सुन्नियों, तुम आबे जमजम के लिए खड़े हो तो मुझे कोई हैरत नहीं है। हैरत तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे नादान, एक पानी से नबी की एड़ी छू जाए तो उस पानी की ताजीम, तो सरापा रहमतुल्लिल आलमीन की ताजीम का आलम क्या होगा। आप हज करके वापस आए, घर पे भीड़ लगने लगी दरवाजे पे, और ये हमारा हिंदुस्तान है। आज से 40 साल पहले हम लोग देखा करते थे, जब कोई मुसलमान भाई हज करके वापस आता था तो मोहल्ले के गैर मुस्लिम आते थे और कहते थे कि हाजी साहब पच्छुम गए थे, चलो उनसे मुलाकात करके आए। भीड़ लग जाती थी। अब तो 5 लीटर अलाउ किया हज कमेटी ने। जैसे ही भीड़ लगी, बाप ने कहा बच्चों एक ड्रम पानी लाओ, हैंडपाइप का लाओ, नगर पालिका की टंकी का, उसमें 5 लीटर मिला दो। 5 लीटर को एक ड्रम कर दिया, जो आता जा रहा है खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा मानिकपुर वालों, आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये मानिकपुर वाले के लिए क्यों खड़े हो गए? ये कुंडा वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? ये प्रतापगढ़ वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये प्रतापगढ़ वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए इस पानी की हम ताजीम करते हैं। हजरात मैं तवज्जो चाहता हूं, वजू करते हो ना, बोलो। जाहिर सी बात है नमाज पढ़ोगे तब वजू करोगे। आज से तय करो, इंशाअल्लाह महल्ले की मस्जिदों को सजदों से भर देंगे। नमाजी बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में वुसअत पैदा फरमाएगा, अल्लाह तुमको बलाओं से महफूज फरमाएगा। पढ़ो नमाज। तो अब तो सिस्टम बदला है, लोटा बंधना 20-30 साल पहले, अब 25। पहले लोटा लेते थे ना, बंधना लेते थे, और जैसे ही वजू किया, वजू करने के बाद जितना पानी बचा क्या करते थे चचा? खड़े होके पी लेते थे। मैंने कहा भाई क्यों खड़े हो गए? आप कहेंगे हजरत ये जो बचा हुआ पानी है ना, ये वजू का पानी है, इसलिए हम खड़े होके पी रहे हैं। मैं मोहब्बत से बताऊं, जिस पानी के लिए आप खड़े हुए हैं वो पानी वजू का नहीं है, वो तो बचा हुआ है। अगर वजू का होता तो वो भी बह गया होता। जो पानी वजू का था, चेहरा धोया कंट्रोल से बाहर, हाथ धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो बह गया, और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं है। अगर इससे वजू करते तो ये भी बह जाता। ये बचे हुए के लिए क्यों खड़े हुए? तो जानते हो क्यों खड़े हुए? इसलिए ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है। अरे मोहब्बत से बताओ, एक पानी आबे जमजम से ताल्लुक बना ले, एक पानी वजू के पानी से ताल्लुक बना ले, तो उस पानी की ताजीम हम इसीलिए तो ताजीम करते हैं,
सैयदना इमाम आजम की, हम ताजीम करते हैं गौसे आजम की, हम ताजीम करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की, हम ताजीम करते हैं महबूब इलाही की, साबिर कलियरी जिंदा शामदार की, हम ताजीम करते हैं आला हजरत फाजिले बरेलवी की, हम ताजीम करते हैं ख्वाजा हिसामुद्दीन मानिकपुरी की, इसलिए कि इन बुजुर्गों का इश्क इश्के मुस्तफा से छू गया है। हजरात टाइम तो नहीं होगा, मैं समझा मौलाना शाहनवाज साहब आ गए, कहीं चैन पुलिंग न कर दें। बहरहाल तवज्जो कीजिए जरा से, बोलिए जहन हाजिर है ना? 10 मिनट सुनिए बहुत गौर से, समझ में आ रहा है? मेरी बातें दिलो दिमाग में उतर रही हैं? अब मुझे एक बात प्यार से बताओ, आप वजू करते हो तो जिस पानी से आप वजू करते हैं ना, फुक़ाए किराम फरमाते हैं जैसे ही पानी को इस्तेमाल किया वो माए मुस्तमल हो गया, दोबारा इस्तेमाल न करना। और मुफस्सिरीन किराम ने तो लिखा है कि अगर दोबारा इस्तेमाल करोगे तो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा, आप इस्तेमाल न करना। क्यों? 2 गंदगियों को धुलता है, एक आज़ाए वजू पे जो जाहिरी गंदगी थी उसकी धुलाई, और जो गुनाहे सगीरा आपने किए उसकी धुलाई। वाह रे नमाज, अभी तो नमाज पढ़ा भी नहीं, वजू किया गुनाह धुलने लगे। बोलो, वजू किया गुनाह धुलने लगे। तो 2 गंदगियों को ये पानी धुलता है, दोबारा इस्तेमाल न करना वरना बीमारी पैदा हो जाएगी। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है, लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था दूसरे सहाबी से कहते थे लाओ अपना खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। जब सहाबी ने कहा होगा खाली हाथ लाओ तो जाहिर सी बात है सहाबी ने कहा होगा पानी नहीं है, तो यही तो जवाब आया होगा, इस हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया है। क्या हो गया? अल्लाह अकबर, लाओ खाली हाथ रख दो। मैं पूछना चाहता हूं और मोहब्बत से एक बात बताना चाहता हूं, बोलो पूरी तवज्जो है ना? पूरा जहन हाजिर है? आज मोहब्बत से बताओ कि हम जिस पानी से वजू करें दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी, और नबी वजू करे तो वो पानी शिफा बन जाए, वो पानी तबर्रुक बन जाए। अच्छा आजकल देखो नए नए चौराहे में लोग आते हैं और बात बात में कहते हैं ये लिखा कहाँ है? क्या कहने? ये लिखा कहाँ है? ये लिखा कहाँ है? अच्छा जानते हो किससे? उलमा से नहीं पूछते, चाय की दुकान पर पहुंच गए, अबे कलुआ ये सलाम लिखा कहाँ है? अब वो बेचारा केतली पलट रहा है, इसको क्या जवाब देता? अच्छा उससे दुनियादारी में दुकानदारी में दीनदारी करा रहा था, चुप हो गया। पान वाले के यहां पहुंचे, अबे बफाती ये सलाम लिखा कहां है? वो अच्छा खासा कत्था चूना बराबर लगा रहा था, सुन्नी था, मूड खराब हो गया, चू नहीं छूना, चू नहीं छूना, चू नहीं छूना। अच्छा देखो अक्लमंदों से किससे पूछ रहे हैं? जाहिल से। चाय वाले से पूछ रहे हैं, पान वाले से पूछ रहे हैं लिखा कहां है? तवज्जो है? कुरान क्या कहता है? फसलू अहलज़ ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिन बातों को तुमको इल्म ना हो वो आलिमों से पूछ लिया करो, वो उलमा से पूछा करो। इन लोगों ने पलटी मार दी, कहा अल्लाह तूने कहा था उलमा से पूछो, हम जाहिलों से पूछेंगे। और जा जाके ये लिखा कहां, ये लिखा कहां, ये लिखा, बड़ा शौक है, ये लिखा कहां है, ये लिखा कहां है। मगर मैंने कहा सुन तुझे बड़ा शौक है ना तो चल चल रसूल कौनैन की बारगाह में और सहाबा से पूछ। ए सहाबा, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे थे तो आप वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे, अपनी हथेलियों में उठा रहे थे, ये लिखा कहां है? ये लिखा कहां है? हिम्मत सहाबा से पूछने की तुम नहीं पूछ सकते हो, मगर हम अहले सुन्नत वल जमात, अहले मोहब्बत, हम अहले निस्बत, हम सहाबा की भी ताजीम करते हैं, हम अहले बैत की भी ताजीम करते हैं। हमने सहाबा की बारगाह में अर्ज किया, एक इज्जतमाब सहाबा
रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए आशिकाने मुस्तफा, जब अल्लाह का पैगंबर वजू कर रहा था तो नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। ये लिखा कहां है? सहाबा का इश्क बोलेगा, अरे उम्मतियों ये तो हमारे इश्क की किताब है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कि हम अदाए आशिकाना दिखाते जाएं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले जाएं। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अर्ज करना चाहता हूं और आप तक ये बताना चाहता हूं, एक बात मुझे और मोहब्बत से बता दो। ज़हन हाजिर है? बोलो। बिल्कुल तकरीर खत्म होने वाली है। कितने लोग इस मजमे में हाजी हैं? हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पक्का हाथ उठाओ। माशाअल्लाह खुशहाल इलाका है, काफी लोगों ने हज किया है। हम तो इलाके की अमीरी और गरीबी इसी से समझ जाते हैं। कंजूस इलाके में हाथ उठवाओ तो एक आध हाजी नजर आते हैं। बहरहाल हाजियों, तुमने हज किया होगा। हमारे मौलाना शाहनवाज साहब भी बराबर माशाअल्लाह राब्ते में हैं, गए भी होंगे हज के लिए। जब 9 तारीख को यौम अरफा को मैदान अरफात में, जरा तवज्जो करना, जो हज का रुकने आजम है, वकूफ अरफा करते हो ना, क्या हुक्म है? ए अल्लाह के बंदो, मैदान अरफात में ठहरे रहना, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो और असर पढ़ के जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। और सुन लो, मैदान अरफात से जाना मत जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक सूरज न डूब जाए। इंतजार में दुआ कर रहे हैं, सूरज डूब गया, अल्लाह की रहमत कह रही है मगरिब मत पढ़ना, मगरिब मत पढ़ना। हमने कहा अल्लाह सूरज डूबने से पहले इजाजत नहीं मिली, अब सूरज डूब गया तो मगरिब नहीं पढ़ सकते। मस्जिद जुमा में, मस्जिद किबलतैन में, मस्जिद कुबा में, मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी में, मस्जिद बेलाल में, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में, मस्जिद फारूक आज़म में, मस्जिद उस्मान में, मस्जिद मौला अली में, मस्जिद नबवी में, जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब की नमाज हो रही है। हम तो इबादत ही करने आए थे, हमको मगरिब से पहले निकलने की इजाजत नहीं मिली, और जब सूरज डूब गया तो मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। खुदा की रहमत ने मुस्कुरा के कहा, मेरे बंदो मैदान अरफात में मगरिब की नमाज जब मेरे महबूब ने नहीं पढ़ा तो तुम कैसे पढ़ोगे? मेरे हबीब ने तो मुज़दलिफा में पढ़ा था, जाओ वहीं पढ़ना। ए अल्लाह, ये 10 किलोमीटर का सफर जाते 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 मगरिब का टाइम निकल जाएगा, मगरिब तो कज़ा हो जाएगी। मगर खुदा की रहमत कितनी मेहरबान है। ए मेरे बंदो, अगरचे तुम मगरिब की नमाज ऐशा के वक्त पढ़ोगे मुज़दलिफा में, तब भी तुम्हारा खुदा तुम्हारी मगरिब को कज़ा नहीं होने देगा, वो अदा ही कबूल करेगा। क्यों? इसलिए कि तुम मेरे महबूब की अदा कर रहे हो। वाह वाह वाह, ये है ताल्लुके मुस्तफा, क्या कहने, ये है निस्बत मुस्तफा। ए लोगों, अपने आका से मोहब्बत बढ़ाओ, निस्बत बुलंद करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। आप हज़रात